बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबर और बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मामला इस तरीके से है कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। हुकूमत को साफ साफ ये पैगाम दिया जा चुका है और जो टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से एक शोशा छोड़ा गया था, इसके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बनने जा रही और 2023 ही इलेक्शन का साल होगा। इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक अहम सर्वे नाज़रीन सामने आया है, कुछ तो अहम हलकों को सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मौसूल हुई हैं कि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये इलेक्शन कौन जीतेगा। कुछ परसेंटेज फिगर्स मैंने आज के व्लॉग में आपके सामने रखनी है। यूं तो इमरान खान साहब ही फेवरेट हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये सुनने के बाद आप हैरान होंगे कि इस कदर अवाम जो है वो इमरान खान साहब को चाहती है। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जो है वो आज हो रहा है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन जो सर्वे है इसकी डिटेल में आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मुख्तलिफ सर्वेज जो हैं वो लगातार इस वक्त करवाए जा रहे हैं कि अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो अवाम वोट किसको देगी। और इसी तरह का बड़ा एक अहम सर्वे जो है वो कुछ अहम हलकों की जानिब से भी करवाया गया और उस सर्वे रिपोर्ट के जो नताइज हैं उसमें भी साफ साफ जो अवामी राय है वो बताई गई है कि इमरान खान ही अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। कुछ भी कर लिया जाए, लेट इलेक्शन करवाएं या जल्दी इलेक्शन करवाएं, इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होगा। इसी तरह से एक निजी सर्वे के जो नताइज हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सवाल पूछा गया सबसे पहला आवाम से कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तो इसमें नाजरीन 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होगा। इसके अलावा बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सिंगल फिगर में भी वो सिंगल फिगर तक रहे, डबल फिगर में भी ये लोग दाखिल नहीं हो सके। जाहिर सी बात है, अगर 81% लोगों का ये मानना है कि इमरान खान अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा तो पीछे 19% आप दीगर जो दूसरी जमातें हैं उनको दे दें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सवाल ये पूछा गया कि जो मौजूदा बहरान है इस बहरान से कौन निकाल सकता है, तो इसमें जो अवामी राय थी 91% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान की वापसी होती है तो इस सूरत हाल में हल इमरान खान साहब के ही पास है। तीसरे नंबर पर जो अहम सवाल पूछा गया वो ये था कि जो मौजूदा बहरान है उसका हल क्या है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका जो जवाब दिया गया 92% लोगों ने इस बात की हिमायत की कि सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन ही मौजूदा बहरान का हल हैं। अगर नए इलेक्शन होते हैं तो तब ही जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो अवामी राय आपके सामने साफ साफ है और इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से भी मैं आगे चलकर डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक हलके के ऊपर भी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। हलका ये है NA 129 और ये हलका है अयाज सादिक का, जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, प्लस ये नून लीग का गढ़ है, यहाँ से हमेशा नून लीग जीतती है। बहरहाल इसमें जो एक सर्वे किया गया तो 40% जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में वोट देने का कहा, जबकि 32% लोगों ने नून लीग की तरफ जो उनका झुकाव था। और ये वो हलका है जो नून लीग का गढ़ है और इस गढ़ में भी इमरान खान जो है वो फेवरेट है, जबकि 21% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो वोट ही नहीं करेंगे और सिर्फ 7% लोग जो हैं वो दूसरी जमातों की तरफ उन्होंने देखा है। तो ये नाजरीन एक तो ओवरऑल सर्वे मैंने आपके सामने रख दिया और फिर एक स्पेसिफिक हलके का सर्वे और ऐसे हलके का सर्वे जो कि नून लीग का गढ़ है, वहाँ से नून लीग के अयाज सादिक जो हैं जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी ग्रिप है उनकी, उनका भी यही हाल है। माफ़ कीजिएगा, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। प्लस इन्होंने क्या किया है, जो एक मुलाकात भी हुई है PTI के वफ्द की हुकूमत से, हुकूमत क्या कर रही है। अब पहले तो टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा गया और अब वो
इमरान खान साहब को ये पेशकश कर रहे हैं कि हम हुकूमत छोड़ देते हैं लेकिन तवील मुद्दती जो निगरान सेटअप है वो कायम कर दिया जाए, यानी कि वो फिर भी इलेक्शन नहीं चाहते और उनको पता है कि इलेक्शन अगर उन्होंने करवाए तो इमरान खान की वापसी हो जाएगी, इसलिए वो इस तरह की जो पेशकश है वो कर रहे हैं, जिस पर साफ साफ इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि कोई ये जो शोशा है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी मैं आपको बता दूं कि एक अहम जगह से ये भी हुकूमत को बता दिया गया है कि 2023 ही इलेक्शन का साल होगा और कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो नहीं आने वाली। 2023 इलेक्शन का साल है। अब इसमें नाज़रीन इमरान खान साहब की तरफ से जो भरपूर कोशिशें जारी हैं वो ये हैं कि मार्च अप्रैल या मई तक जो इलेक्शन है वो हो जाए, और इस हवाले से एक नई स्ट्रेटजी भी इमरान खान साहब की सामने आई है। पहले तो उन्होंने मुल्क गिर जो जलसे हैं उनका ऐलान किया, और प्लस अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, और प्लस वो ये करेंगे कि जब तक ये हुकूमत का खात्मा नहीं होता तब तक वो सड़कों पर रहेंगे और दोबारा से जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान साहब का 2 तारीख को दोबारा से ज़मान पार्क में चेकअप है, और इस मरतबा की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, इमरान खान साहब 2 तारीख को बनी गाला में भी आएंगे, और प्लस जो सियासी एक्टिविटीज़ है इस्लामाबाद से संभालने के अलावा ख़ुद पूरी तरीके से अब मुतहरिक हो जाएंगे, क्योंकि वो जो उनका ज़ख्म है वो इस वक्त आलमोस्ट ठीक हो चुका है। तो ये नाज़रीन इस वक्त बैक एंड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफर्स भी की जा रही हैं कि ये जो है पेशकश है हमारी, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर इनकार किया है। एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है वो रब्ता करके कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफ़ा मंजूर ना करें, और बिल्कुल वो अपने इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से क्या किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है इमरान खान साहब ने, और ये कमेटी जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब उनकी सरबराही में बनाई गई है, और 4 रुकनी ये कमेटी है, और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिन लोगों ने राजा परवेज़ अशरफ से रब्ता किया है उन लोगों के जो नाम हैं वो सामने लाए जाएं, और इमरान खान साहब को इस हवाले से रिपोर्ट दी जाए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये रब्ता किया है। और जो टाइम दिया गया है 3 रोज़ का वक्त दिया इमरान खान साहब ने कि 3 रोज़ के अंदर ये जो सारा मामला है ये हल करने के बाद जो नाम है वो मेरे सामने लाए जाएं। और प्लस इमरान खान साहब ने यह भी हिदायत जारी कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे थे कि इस्तीफ़ों के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरात ले रही है, तो इस पर एक चीज़ तो क्लियर की गई कि कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे, लेकिन जो सरकारी रिहाइश गाहों के हवाले से मामला सामने आया था उस पर इमरान खान साहब ने यह भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि तमाम जो इनके MNAs हैं वो सरकारी रिहाइश गाहों को छोड़ दें, और अगर किसी ने ऐसा ना किया तो उनके खिलाफ जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई है वो की जाएगी, और 1 हफ्ते का वक्त भी इस हवाले से दे दिया है। तो ये इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ चीज़ें थी। आखिर में नाजरीन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है इस पर भी कुछ मैं तफसीलात आपको बताता चलूँ तो कल आर्मी चीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की गई, और इस वक्त जो मौजूदा दहशत गर्दी के हवाले से जो चीज़ें सर उठा रही हैं इस हवाले से गुफ्तगू की गई, और इसको कुचलने के हवाले से गुफ्तगू की गई। और आज एक अहम कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया गया है, जिसमें तमाम जो हुकूमत है, वज़ीर ख़ारजा हो गए, वज़ीर-ए-आज़म हो गए, वज़ीर दाखिला हो गए, प्लस आर्मी चीफ, ये तमाम तर जो हैं वो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज जो है वो बुलाया गया है। और इसमें जो मेन एजेंडा है वो यही है कि मौजूदा जो दहशत गर्दी की लहर है इस हवाले से जो डिस्कशन है और कुछ अहम और बड़े फैसले किए जाएंगे। तो ये जो इजलास है इस इजलास से कबल हुकूमत ने अपनी एक मीटिंग रखी है इस इजलास के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, वो इस वक्त चल रही है, और इसके बाद इस कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और इसमें इस हवाले से कुछ अहम डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएंगे। इस पर भी मजीद जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। खास तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उस पर भी तफसीलात जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।